पीटीआई का मुज़ाकरात की बहाली पर गौर। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज बहुत थे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात होल्ड किए थे, हमने दोबारा गौर कर लेते तो, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे, 7 रोज में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए। पीटीआई कमेटी ने हमारा जवाब सुनना है तो 28 जनवरी को आकर बैठें, अगर मगर के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीटीआई मुज़ाकरात के आदाब और अफाम व तफहीम से ना वाकिफ हैं। ये जिम्मेदारी हमारे ज़ुम्मे तो नहीं डाली जा सकती। देखिए, हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए और करना चाहते हैं, और मुज़ाकरात का एक तरीक़ाकार होता है। ये कोई पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा तो मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे थे, तो इसमें ऐसे ही होता है कि एक फरीक जो है वो अपना चार्टर ऑफ डिमांड देता है, दूसरा फरीक उसका जवाब देता है, और उसके बाद फिर जो है वो इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, उनके ऊपर बात होती है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई वालों को कोई विंडो नहीं मिली। ये जिस तरफ देख रहे हैं, उन्होंने किसी पॉलिटिकल एजेंडे पर गुफ्तगू नहीं करनी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा, तहरीक इंसाफ की गलत फहमी आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। इस बारी ने दारुल हुकूमत पर हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। Unfortunately, nobody opposed from the opposition all these bills. The joint sitting is adjourned to meet again on Wednesday, 12th February 2025 at 11 a.m. वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर सदर की जानिब से बुलाया गया पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 1.25 घंटे ताख़ीर से शुरू। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट प्ले कार्ड उठाए ऐवान में दाखिल हुए। स्पीकर की जानिब से अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त ना मिलने पर अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज और नारेबाजी। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। स्पीकर ने शोर शराबे के बावजूद एजेंडे पर मौजूद हुकूमती कानून साजी का अमल जारी रखा। बाद में मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन के पैका एक्ट मंजूर के नारे, सहाफ़ियों की भी पैका एक्ट के खिलाफ बतौर एहतजाज स्याह पट्टियां बांधकर कवरेज। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील। अपील पर समाअत 27 जनवरी को होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बेंचीज इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। नज़र अब्बास को ओहदे से हटा दिया गया था। मेरा तंजीम से वाबस्तगी नहायत ही नापुख्ता उम्र में हुआ। मैं महज 14 से 15 साल का था। कम इल्मी और कम शऊरी के बायस रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नफरत मेरे दिल व दिमाग में चढ़ाया गया। मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस वालों से हुआ। मुझसे कहा कि आपकी आज़ादी से हमें कोई सरोकार नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकम होने के लिए, जिसके लिए आपको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस मुलाकात ने मेरे आंखों पर जो नामनियाद आज़ादी की पट्टी काफ़ी अरसे से बंधी हुई थी, इसको हटा दिया, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा, हम तमाम तंजीमें तो गैर ममालिक के हाथों खेल रहे हैं। बलोचिस्तान में 2 अहम दहशतगर्द कमांडर्स ने हथियार डाल दिए। कमांडर नजीबुल्ला उर्फ दरवेश उर्फ आदम, अब्दुल रशीद उर्फ खदादाइद उर्फ कमाश और दीगर कोयटा में सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। नजीबुल्ला ने कहा कि हमें रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए सपोर्ट किया जा रहा था। बलोच आज़ादी पसंद लीडर्स खुद गैर ममालिक में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2 नौजवानों ने बताया कि BLA ने इनके ख़राब माली हालात का फ़ायदा उठाया, रियासत के खिलाफ जहन साजी की। सूबाई वजीर ज़हूर बलीदी ने कहा, पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता खुला है। हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। शेख खुरनोश लेकर गाड़ियों का एक और काफिला आज पारा चन्नार भेजा जाएगा। बंकर्स को गिराने का काम भी दोबारा शुरू होगा। अमन मुआहिदे के दस्तखत कुनिंदगान और अमन कमेटियों के अरकान के साथ जरगा 3 रोज में होगा। असलहा जमा करने के तरीक़ाकार के मामला तय किए जाएंगे।
कौमी असम्बली ने मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट। मुतनाज़ा एक्ट में फेक न्यूज़ पर सज़ा 3 साल और जुर्माना 20 लाख तक करने की तजवीज़ है। केसेस की तफ्तीश के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और समात के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला। सोशल मीडिया सारिफीन की शिकायत सुनने के लिए सोशल मीडिया कॉम्प्लेंट काउंसिल बनाई जाएगी। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, अदलिया मुखालिफ और फौज मुखालिफ मवाद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता, गैर इखलाकी और तौहीन अदालत का मवाद भी गैर कानूनी मवाद ही कहलाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कौमी असम्बली से पैका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी की मजम्मत। तर्जुमान हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत ने काले कवानीन के जरिए ज़राए अबलाग की आज़ादी सलब कर ली है। ऐसी सख्त पाबंदियाँ बदतरीन आमरीत में भी नहीं देखी गईं। काले कानून के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं है। पैका तरमीमी एक्ट इसीलिए लाया जा रहा है कि ये एक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं है। ये एक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ एक अहम कदम है। जो नफरत पहले वॉल चॉकिंग के जरिए फैलाई जाती थी वो अब सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है। वो तमाम सहाफ़ी तंजीमों को बातचीत की दावत देते हैं। डिजिटल मीडिया पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि इनको कानून की गिरफ्त में लाना है। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी या उसके किसी रुकन के साथ तरमीम का ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया। पैका एक्ट में तरमीम सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर की जा रही है। हुकूमत स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर पैका एक्ट तरमीमी बिल को पास ना करे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ का मुल्क भर में सहाफ़ियों के एहतजाज का ऐलान। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, बगैर मुशावरत मुसल्लत किए गए कानून को कबूल नहीं करेंगे। PFUJ दस्तूर और कराची प्रेस क्लब के अहदेदारों ने भी मुतनाज़ा पैका एक्ट में तरामीम मुस्तरद कर दी। PFUJ दस्तूर का कहना है कि मुतनाज़ा तरामीम मीडिया की आज़ादी और खुसूसन सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश है। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर इस काले कानून को वापस ले। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निगहदाद ने कहा है कि हुकूमत FIA जैसी एजेंसीज के जरिए मनमाने फैसलों को कानूनी हैसियत दे रही है। डिजिटल हुकूक की वकालत करने वाली तंजीम बोलो के डायरेक्टर उसामा खिलजी ने कहा, मुतनाज़े तरमीम मंजूर होने से सहाफ़ियों और सोशल मीडिया पर मज़ीद जुल्म और सितम का खदशा है। पंजाब हुकूमत का लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। शहरियों को निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। आवाम को लाइनों में लगना पसंद नहीं, इज्जत और एहतराम के साथ इनका हक मिलना चाहिए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि रमज़ान पैकेज के लिए घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर भी अप्लाई किया जा सकता है। हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान 8वीं मुश्तरका कमीशन का इजलास। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जबकि आज़रबाईजान की जानिब से वज़ीर दिफा सनद इजलास की सदारत करें। इजलास से पहले दोनों रहनुमाओं की वन ऑन वन मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गौर किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब ओपेक ममालिक से आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी का मुतालबा करेंगे। सऊदी वली अहद से अमरीका में सरमायाकारी पैकेज $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का भी कहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कत्ल से मुतालिक दस्तावेजात डिक्लासिफाई करने का हुक्म दे दिया। साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी को 1963 में कत्ल किया गया। ट्रंप का कहना है कि बहुत से लोग दहाइयों से इंतजार कर रहे हैं, दस्तावेज से सब कुछ सामने आ जाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहला झटका। वफाकी जज ने शहरियत के पैदाइशी हक को मनसूख करने से मुतालिक सदर ट्रंप का हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। एरिजोना, इलिनॉय, ओरेगन, वाशिंगटन रियासतों ने अदालत के सामने मामला उठाया था। 25 मिनट समाअत में जज ने इंतजामिया के वकील से सवाल किया कि वकला कहाँ थे जब
ट्रंप की टीम इस सदारती हुक्मनामे का मुसविदा तैयार कर रही थी। बोले, इस हुक्मनामे की आईनी हैसियत की वकालत के दावे ने दिमाग चकरा कर रख दिया है। 14वीं आईनी तरमीम के तहत अमेरिका में पैदा होने वाला तकरीबन हर बच्चा खुद ब खुद शहरियत का हकदार करार पाता है। जज ने सदर ट्रंप का इकदाम यकसर गैर आईनी करार दे दिया। मजीद कार्रवाई तक सदारती हुक्मनामा 14 रोज के लिए इल्तवा में डाल दिया। 15 माह से इसराइल से जंग के बाद हमास ने फिर से गजा का कंट्रोल संभाल लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि सीज फायर शुरू होते ही हमास के मुसल्लह जंगजुओं का सड़कों पर आना ये पैगाम था कि हज़ारों अरकान की शहादत, असलहा और सुरंगों के तबाही के बावजूद हमास को ख़त्म ना किया जा सका और अब भी वो गजा की मजबूत तरीन जमात है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में कांग्रेसमैन हेनरी केलर से कांग्रेस की फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सरकर्दा मेंबर मिक्सान वाटिस की जानिब से इशाया मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान की मईशत और IMF प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। बलोचिस्तान के इलाके पशीन के बालाई इलाके तोबा काकड़ी बरशोर पाक अफगान सरहदी इलाकों में बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद। तोबा चुगसई के बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बर्फबारी के बायस तोबा चुगसई की अफगान सरहद के साथ मुल्हिका बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें कई रोज से बंद। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला के बालाई इलाकों के रास्ते भी 8 रोज से बंद। बालाई इलाकों को शेख खुरनोश की फराहमी कई रोज से मुअत्तल। DC का कहना है कि रोड ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। वादी नीलम में बर्फबारी रुकने के बाद मतला साफ। शोंटर वैली समेत मुतादिद इलाकों की राब्ता सड़कें भी बदस्तूर बंद हैं। KB फीडर में पानी की फराहमी मुअत्तल होने से जामशर और कोटरी में पानी का शदीद बहरान। लोग टैंकर्स का महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी में पानी ना होने की वजह से तदरीसी अमल बंद। सिंध यूनिवर्सिटी 16 जनवरी से खुल गई है, लेकिन 15 फरवरी तक क्लासेस बंद हैं। जामियात में सिर्फ इंतजामी अमला मौजूद है। चांसलर ने सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पानी की कमी और क्लासेस को ऑनलाइन करने के फैसले पर वजाहत मांग ली। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब हुकूमत को फौरी वाटर एमरजेंसी लगाने का हुक्म। कहा, पाइपों के जरिए पानी के ज़या को रोकने के इक़दाम भी करें। हाई कोर्ट में भी पाइपों के जरिए सहन धोया जाता है। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होती जा रही है। कितने अरसे से कह रहे हैं कि 10 मरला या ऊपर कोई ऐसा घर नहीं बनेगा जिसमें पानी की रीसाइक्लिंग का प्लांट ना हो। वासा के वकील ने कहा कि वाटर मीटर्स पर काम कर रहे हैं। पहले कमर्शियल और फिर निजी इमारतों में वाटर मीटर लगेंगे। भारतीय साख्ता मोबाइल फ़ोन्स और दीगर आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी और सार्फिन के लिए खतरा। पाकिस्तान के हसास मालूमाती ढांचे में भारतीय मुदाखलत से मॉनिटरिंग के खदशात पर काबीना डिवीजन ने वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को मुरासला भिजवा दिया। मुरासले में पाकिस्तान में एप्पल की मसनूआत तस्दीक शुदा रीसेलर से खरीदने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक भारत में इन मसनूआत की तैयारी में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के साथ वायरस की मौजूदगी का खदशा है। हैकर्स एप्पल के मावन एजेंट्स या इंडिया में सर्विस सेंटर्स का रूप धार सकते हैं। सिंध की 17 जामियात में छठे रोज़ भी तदरीस का अमल मुअत्तल। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जामियात एक्ट में मुजवज़ा तरामीम मंजूर नहीं। हैदराबाद में भी असातिज़ा का एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि जामियात का वाइस चांसलर ब्यूरोक्रेट को तैनात करना क़तई तौर पर कबूल नहीं। सक्खर से मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में 4 ख़वातीन गिरफ्तार। 6 किलो आइस बरामद। तर्जुमान ANF के मुताबिक ख़वातीन ने मुनशियात टेप लगाकर जिस्म से लपेट रखी थीं।
कोयटा में जबल नूर अल कुरान में रखे गए कुरान पाक के कदीम नुस्खे चोरी। जबल नूर अल कुरान में तकरीबन 150 कुरानी नुस्खे शीशे तोड़कर निकाले गए हैं। इंचार्ज जबल नूर अल कुरान के मुताबिक कुरान पाक के कदीम नुस्खे सुरंग के अंदर शीशों में डिस्प्ले किए हुए थे। चोरी करने का मुकदमा दर्ज। इसराइल की जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मगरबी किनारे के जनीन पनाहगुज़ीन कैंप में ऑपरेशन के दौरान मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। जनीन कैंप ऑपरेशन में अब तक 10 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज का जनीन पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले बढ़ाने का ऐलान। कतर की जनीन कैंप पर इसराइली हमलों और शहरियों की शहादत की मसम्मत। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से गुज़श्ता साल मई में जबालिया ऑपरेशन के दौरान जिस हमास कमांडर हुसैन फयाज के मारे जाने का दावा किया गया था वो जिंदा है। गजा में पानी की शदीद किल्लत, पानी का 70% बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। अनरवा के मुताबिक गजा वापस आने वाले ज़्यादातर फ़लस्तीनियों के पास घर नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इतवार को जंग बंदी के निफाज के बाद से 3000 से 250 से ज़ायद इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो चुके। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 47,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1,11,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तालीम का दिन मनाया जा रहा है। रवां बरस का मौजू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तालीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मसनूई ज़हानत में पेशरफ्त को इंसानियत की खिदमत में मददगार बनाने की ज़रूरत है। तालीमी इदारों को तकनीकी तरक्की को कबूल करने के लिए तैयार करने के इक़दाम किए हैं। फ्रांस में 2 अफराद को कातिल करने की कोशिश पर पाकिस्तानी को 30 बरस जेल। 29 बरस के ज़हीर महमूद ने पेरिस में चार्ली एब्डो के साबिका दफ्तर के बाहर लोगों पर खंजर से हमला किया था। ज़हीर महमूद का ख्याल था कि अखबार का दफ्तर इस वक्त भी वहाँ मौजूद था। पाकिस्तान के देही इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला ज़हीर सन 2019 में गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान में खेला जाएगा। वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। साल की पहली हब रैली ऑटो क्रॉस रैली कल कराची में होगी। 2 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। 50 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगी। रैली में प्रीपेयर्ड, स्टॉक, वेटन्स, लेडीज़ और इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरीज शामिल। फास्टेस्ट टाइम ऑफ द ईयर का एजाज़ जीतने वाले ड्राइवर को कीमती कार इनाम में दी जाएगी। देवसाई बेस कैंप में -20 दर्जा हरारत के दौरान स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद। मेले में क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी और स्कीइंग के मुकाबले मुनक्किद किए गए। अवामी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 7% शादियों में प्रोफेशनल खिदमात ली जाती हैं। तलाक की बढ़ती शरह की वजूहात में एक अहम वजह प्रोफेशनल मदद का ना होना है। ऐसे हालात में रिश्ता ऐप्स जैसे दिल का रिश्ता ने प्रोफेशनल रिश्ता मेकिंग और VIP रिश्ता मेकिंग की सर्विसेज मुतारिफ करवाकर बहुत हद तक इस मसले को हल करने की कोशिश की है। जहां जदीद दौर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर AI एल्गोरिथम की मदद से मैच मेकिंग की जाती है। और साबिक भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और उनकी अहलिया आरती अहलावत के दरमियान अलहदगी की खबरें भारतीय मीडिया में ज़ेरे गर्दिश। वीरेंद्र सहवाग और आरती की शादी 2004 में हुई। उनके 2 बेटे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैमिली के करीबी ज़राए का कहना है कि दोनों कई माह से अलग रह रहे हैं। ताहम जोड़े की जानिब से अब तक कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया।